कॉन्सेप्ट पुराना है बच्चों, बिल्कुल भी नया नहीं है। पार्टनर आज हमें छोड़ के जा रहा है, तो आप बोलेंगे जाए भाड़ में मरे जाके, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं चीजों को लहूलुहान नहीं करूंगा, डोंट वरी की कुर्बानी दी है इसलिए लहूलुहान हो गया है। सो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है बच्चों, या तो आपकी असेट बढ़ेगी और या तो आपकी असेट घटेगी। ईदर लाइबिलिटीज वुड इंक्रीज और लाइबिलिटीज वुड डिक्रीज। तो अगर बच्चों असेट बढ़ेगी तो कॉन्सेप्ट इज इट इज अ गेन और इट इज अ लॉस चिल्ड्रन, इट इज अ गेन बेसिकली, और घटेगी तो लॉस। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बच्चों लॉस और घटेगी तो गेन। इतनी बात खोपड़ी में गई सबके, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए, इन केस ऑफ गेन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करते थे, तो आप मेरे को क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे बच्चों। गेन के केस में नॉमिनल अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट, और लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट क्या होता था बच्चों, डेबिट। एक्सेलेंट आंसर। और यहां पे आप क्या करने जा रहे हैं एक्चुअली, पार्टनर जैसे फर्म में आता था आज वैसे ही पार्टनर जा रहा है। तो जा रहा है तो वो कहेगा भाई आज मेरा हिसाब किताब कर दो, और आज का हिसाब किताब करने के लिए आज की वैल्यू असेट्स और लाइबिलिटीज की क्या है ये देखनी पड़ेगी। तो माइट बी पॉसिबल सम असेट्स माइट हैव गॉन up, some assets might have gone down, some liabilities might have gone up, some liabilities might have gone down. Fundamental logic is clear. अगर आपकी असेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी घट रही है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन, गेन। लाइबिलिटी सो कॉल्ड बढ़े या असेट घटे इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, लॉस। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि भाई नॉमिनल अकाउंट को आप लॉस के केस में क्या करते थे, तो आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा चिल्ड्रन, डेबिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, नॉमिनल अकाउंट को आप लॉस के केस में क्या करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा, डेबिट। और गेन के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करते थे, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। यहां तक की कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई, पक्का। तो दिस प्रोसेस वेयर वी नीड टू नो कि भाई आज की तारीख में जब पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज की क्या ट्रू वर्थ है, इस प्रोसेस को कैरी करने के ट्रीटमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आपने एडमिशन में पढ़ी हुई है। फंडामेंटल इज क्लियर। जब भी आपका असेट बढ़ता था बच्चों तो मॉडर्न रूल क्या बोला करता था इन दैट केस चिल्ड्रन, जब भी आपका असेट बढ़ेगा इट्स अ डेबिट और अ क्रेडिट, और अगर असेट गिरता था तो क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो बच्चों क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। यहां तक कहानी समझ में आ गई, पक्का। तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं और देयर आफ्टर एक एक करके इन सबकी जर्नल एंट्रीज हम लिख लेते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, इट्स नथिंग न्यू, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, बट फिर से एक बार लिख लेंगे तो कोई पेट में दर्द नहीं होगा। तैयार है सब लोग, तैयार हैं बच्चों सब लोग। चलिए, तो सबसे पहला कॉम्पोजिशन, अगर आपकी असेट बढ़ गई बच्चों, आई रिपीट आपकी असेट बढ़ गई, तो इन दैट केस आप असेट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो रिस्पेक्टिव असेट को क्या करना है बच्चों आपको, डेबिट। इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस चिल्ड्रन। गेन के केस में आपका नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा चिल्ड्रन, क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब बच्चों। चलिए, सेकंड, इट वाज असेट का डिक्रीज। तो असेट जब डिक्रीज होगी बच्चों तो आप असेट को क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, एज पर द मॉडर्न रूल चिल्ड्रन, क्रेडिट करेंगे। असेट का गिरना इज अ लॉस, तो आपका रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, डेबिट हो जाएगा। एनी क्वेरीज, एनी कंफ्यूजन टू एनीबडी। पॉइंट नंबर 3, जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी बच्चों इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन चिल्ड्रन, इट्स अ लॉस। तो लॉस के केस में आप रिवैल्यूएशन बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करेंगे चिल्ड्रन। लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल सेज व्हाट चिल्ड्रन, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे, क्रेडिट। वेरी गुड। एंड देयर आफ्टर अगर आपकी लाइबिलिटी घट रही है बच्चों तो इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस चिल्ड्रन, इट्स अ गेन। गेन के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है। और लाइबिलिटी को आप क्या कर देंगे जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है चिल्ड्रन, डेबिट। तो व्हाट वुड बी द एंट्री दैट वी शैल बी मेकिंग चिल्ड्रन,
लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसके बाद सो कॉल्ड आपका रीवैल्यूएशन पे आता था या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। अगर प्रॉफिट आता था तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुआ करती थी, आपको याद होना चाहिए चिल्ड्रन। इट यूज टू बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। रिटायरमेंट में ओल्ड बोले या ऑल बोले चिल्ड्रन, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। फिक्स मेथड होगा तो फ्लक्चुएटिंग लिख लेंगे, और अगर फिक्स होगा तो फ्लक्चुएटिंग लिख लेंगे, करंट लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल। समझ में आ गया। इन केस ऑफ लॉस आप इसी एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात चिल्ड्रन। सो इन केस ऑफ लॉस आपको इस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? डू इट वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। इफ एवरीबडी मस्ट हैव कॉपीड, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? कॉपी कर लिया सबने? सबने कॉपी कर लिया भाई? चलिए लेट्स कंटिन्यू। आ जाइए बच्चों अपने क्वेश्चन पे, और आपको नजर आएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। मिल गया चिल्ड्रन, मिल गया? चलिए वेरी क्विकली झटपट एक कॉपी में जर्नल का फॉर्मेट बनाए और लिख दें क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 6.56, TSG, ठीक है, समोसा गुजिया। तुरंत एक जर्नल का फुल पेज का फॉर्मेट बना लें। तो मैं आपको एक जुगाड़मेंट थ्योरी बताता हूं बच्चों, उससे कभी भी आपका रिवैल्यूएशन गलत नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड इन द जर्नल एंट्री when your asset happens to increase and liability happens to decrease. Similarly, revaluation account will be debited in the journal entry children when your liability sounds to increase and assets sounds to decrease. इतनी बात समझ में आ गई? जब आपको पता लग गया कि आपकी एसेट इंक्रीज कर रही है तो इट इज अ डेबिट एस्पेक्ट इन एसेट, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो इट इज अ डेबिट एस्पेक्ट इन लाइबिलिटी। जब आपको पता लग गया कि सो कॉल्ड आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो इट इज अ क्रेडिट एस्पेक्ट इन लाइबिलिटी, एसेट डिक्रीज कर रही है तो इट इज अ क्रेडिट एस्पेक्ट इन एसेट। इस ब्रह्मास्त्र को आप कॉपी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपको जर्नल एंट्री अगर याद नहीं रहती तो दिस विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? yes, चलिए लेट्स कंटिन्यू further to this. It says Sangeeta, Saroj and Shanti are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Shanti retired and on the date of retirement the following adjustments were agreed. Furniture increase हो रहा है बच्चों, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? It is furniture account debit to revaluation account. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आप पूरा लिखिएगा, पोलियो इफेक्ट अप्लाई मत करिएगा। आई होप सो आप लोग कर लेंगे, आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन बहुत किया हुआ है। चलिए कंप्लीट करिए पूरा क्वेश्चन झटपट फास्ट। स्टॉक डिक्रीज चिल्ड्रन, द जर्नल एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड द वैल्यू इज 10,000। मशीनरी की बुक वैल्यू 50 है एंड इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। द एंट्री वुड बी चिल्ड्रन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वैल्यू इज 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है बच्चों, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैल्यू इज 2,000 रुपी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, द जर्नल एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। देन इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। Because we had the name of the partners and we had OPSR, इसलिए मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कंपेल कर रहा हूं, else it is not needed basically. So प्रॉफिट आ रहा है आप सबका, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता's कैपिटल, टू सरोज कैपिटल, टू शांति's कैपिटल। कितना आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? लेट्स चेक। 12 क्रेडिट और 10 डेबिट, तो बचा 2000 क्रेडिट में, 5 डेबिट तो -3 और 2 -5 +5 और 1, 6,000 चलो, 6,000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 3,000, 1,800 एंड 1,200। एनी डाउट्स ऑन दिस? वेरी डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस है। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन।
होमवर्क मार्क कर लें सब लोग रिवैल्यूएशन का। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे सॉल्व आप। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। चलिए लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। आपको किसी जमाने में पढ़ाया गया था चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, याद आया? वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन था, तो नो नीड टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है वर्कबुक में। इस क्वेश्चन नंबर 2 में रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फॉलोड बाय रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन, मार्क दिस आल्सो एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। जर्नल एंट्रीज बनाएंगे रिवैल्यूएशन की, फॉलोड बाय रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? चलिए एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस, यहां पे लिख लीजिए ASIA बोले तो एज स्टडीड इन एडमिशन। ज्योग्राफी की क्लास मत समझ लीजिएगा कि एशिया की चक्कर सैर करवाई जा रही है आपको, तो ये सब आपको आता है बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। ये सारे के सारे जो जनरल नेचर गेन्स हैं, दे हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस चिल्ड्रन, क्रेडिट बैलेंस, इनको आपको क्लोज करना है। तो क्रेडिट को आप अकाउंटिंग में कैसे क्लोज करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट करके। एंट्री हो जाएगी रिस्पेक्टिव रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल और ओल्ड पार्टनर्स, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो क्या लिखेंगे बच्चों? करंट। Similarly, all these losses on the asset side have debit balance children. इनको अगर आप क्लोज करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा, एंड नेसेसरी क्रेडिट वुड बी गिवन टू दीज रिस्पेक्टिव लॉसेस। क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। गेन का क्रेडिट बैलेंस था तो क्लोज करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, एकदम डिट्टो एडमिशन की तरह है। इज देयर एनी चेंज दैट साउंड्स है चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सेम है। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? तो झटपट एंट्री लिख लें फास्ट। Similarly children we have workmen compensation reserve और workmen compensation fund, एकदम इजी है, आपने पढ़ा हुआ है, तो बस यहाँ पे सिंपल सी हम एंट्री लिख लेंगे। माइट बी पॉसिबल दैट आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का वैल्यू एज पर एडजस्टमेंट क्या हो गया? इंक्रीज। माइट बी पॉसिबल कि आपकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की वैल्यू क्या हो गई चिल्ड्रन? डिक्रीज। इफ पीपल रिमेंबर, मैंने आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स पढ़ाए थे, याद है? मान लेते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बैलेंस शीट में 20,000 रुपी का है, हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000, और इंक्रीज होके इसकी वैल्यू हो गई 24,000। कितने का इंक्रीज नजर आ रहा है आपको? 4,000। और डिक्रीज होके वैल्यू हो गई 17,000, तो कितने का डिक्रीज नजर आ रहा है? 3,000। अगर आपका WCR इंक्रीज हो गया चिल्ड्रन, तो इट इज लाइबिलिटी गोइंग अप और लाइबिलिटी गोइंग डाउन? गोइंग अप। इट्स अ सॉर्ट ऑफ गेन और लॉस चिल्ड्रन? इट्स अ लॉस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर आपका WCR कम हो गया चिल्ड्रन, तो इट रिप्रेजेंट्स अ गेन और अ लॉस चिल्ड्रन? इट रिप्रेजेंट्स अ गेन, एंड अल्टीमेटली योर लाइबिलिटी इज गोइंग डाउन। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? अगर आपको याद हो, मैंने 2 ट्रीटमेंट्स पढ़ाए थे, मैं फिर से 2 बता रहा हूं, आपका जैसे मन वैसे कर लीजिए, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में इसकी अकाउंटिंग मत करिएगा, इसकी अकाउंटिंग हमेशा कहां पे की जाएगी चिल्ड्रन? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, पहले मैं बड़ा वाला एंट्री लिख के दिखाता हूं, फिर मैं छोटी ऑल्टरनेटिव एंट्री लिख के दिखा दूंगा। आप पुराना वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट क्लोज करेंगे एट रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000, और नया क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रिएट करेंगे एट द सेम वैल्यू विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स। कितने का इंक्रीज आपको नजर आ रहा है बच्चों? 4,000। ये 4,000 रुपए का लॉस हु इज गोइंग टू बेयर चिल्ड्रन? ओल्ड और ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो रिटायरमेंट में चाहे आप ओल्ड बोले चाहे ऑल बोले, बात एक ही होती है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? नहीं समझे बात को? समझ गए? और सर अगर ऑल्टरनेटिव करना चाहें तो, अगर आप ऑल्टरनेटिव करना चाहें तो ओल्ड या ऑल पार्टनर्स को डेबिट कर लीजिएगा और क्रेडिट कर लीजिएगा WCR को विद द चेंज इन वैल्यू ओनली। आई रिपीट चिल्ड्रन, विद द चेंज इन वैल्यू ओनली। सबको ये बात समझ में आ गई? तो चॉइस इज योर्स कि आपको ऑल्टरनेटिव मोड से करना है
या आप ट्रेडिशनल मोड से करना चाहते हैं। चला जाए आगे, चला जाए आगे। अब अगर आपका WCR डिक्रीज कर गया, आई रिपीट चिल्ड्रन, WCR डिक्रीज कर गया, तो अगेन द बड़ी वाली अप्रोच इज पुराना WCF या WCR 20,000 रुपीज से खत्म कर लीजिए। नया WCR आपने सो कॉल्ड क्लेम के नाम पे कितने रुपए से क्रिएट करना है चिल्ड्रन? ₹17,000। कितना फॉल दैट इज गेन आपको नजर आ रहा है बच्चों? 3,000। दिस विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, और फिक्स है तो क्या लिखेंगे? करंट। और अगर आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच से करना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे यू कैन फॉलो दैट। रेडी? WCR डिक्रीज कर गया बच्चों, पहले 20 था अब 17 हो गया, तो इट्स अ गेन और लॉस? गेन। पार्टनर्स के कैपिटल में आप इस गेन को क्रिएट कर देंगे। ईदर यू राइट ओल्ड और यू राइट ऑल। रिटायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड और ऑल का मतलब एक ही होता है। समझ गए इस कहानी को? झटपट अपडेट। चलिए बच्चों, आती है कहानी किस चीज की चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। अब सर इतना लिखा है तो उसको पढ़ाई दीजिए। चलिए बच्चों, रेडी एवरीबडी? चलिए, IFF भी आपको बता दें, ये भी सबको आता है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। IFF का मतलब क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। मेनी अ टाइम्स आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ऑन द असेट साइड। मैं इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लिख देता हूं और ध्यान से सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन द असेट साइड इज अपियरिंग टू बी, लेट अस से, सेम एग्जांपल ले लेते हैं एडमिशन वाला चिल्ड्रन, 80,000 सबको नजर आ रहा है, एंड IFF की वैल्यू मान लेते हैं 20,000। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। तीन कंडीशंस यहां पे आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं। क्या क्या तीन कंडीशन मिल सकती हैं? या तो आपको कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं होगा, और तीन क्या चार बोल सकते हैं, या तो IFF की वैल्यू बढ़ गई या तो IFF वैल्यू घट गई, या इतनी घट गई, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी घट गई कि आपके पास जो तकिया और गद्दा और शॉक अब्जॉर्बर था IFF के नाम का, ये उसको झेलने लायक है ही नहीं। तो सबसे पहला केस, व्हेन नो एडजस्टमेंट फॉर IFF इज गिवन। तो बच्चों जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा, आप अपने IFF को क्लोज कर लेंगे और सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट किन पार्टनर्स के बीच में कर देंगे बच्चों? ओल्ड और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं शिखा जी, न्यू कहां से आ गए? चलिए, एंड मेरे एग्जांपल में वैल्यू कितनी है IFF की? 20, तो मैं 20 ही लिख लेता हूं। खोपड़े में बात गई। सेकेंड चिल्ड्रन, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹84,000। तो बच्चों यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपका IFF बढ़ेगा या घटेगा चिल्ड्रन? घट जाएगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। तो आप सबसे पहली एंट्री यहां पे क्या पास करेंगे? अगर आप रिवैल्यूएशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स का इंक्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते बच्चों, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाती व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बट यहाँ पे बिकॉज IFF है हमारे पास, तो आपकी एंट्री में रिवैल्यूएशन ना आके बच्चों क्या आ जाएगा? IFF। और देयर आफ्टर 20,000 IFF में पहले से पड़ा था चलन, आपने 4 और इंक्रीज कर दिया। अब आपका IFF कितनी वैल्यू पे नजर आ रहा है आपको? 24 पे। आप OPSR में इस 24,000 को बांट लेंगे। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस चलन? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग भाई? कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए चलते हैं आगे। तीसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तीसरा कॉन्सेप्ट। अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टेक एन एग्जांपल, दे आर वैल्यूड एट 78,000। तो अब आप इसको रिवैल्यूएशन से बेयर ना करने की बजाय कहां से बेयर कर लेंगे चिल्ड्रन? कहां से बेयर कर लेंगे? IFF से। तो अब आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इट इज IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और कितना लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट्स में? 2,000 रुपीज। कहां से आ गया 2,000 भाई? 80 बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी,
78 अब हो गई तो कितनी गिरी एसेट 2000। आईएफएफ को 20,000 में से 2,000 रुपए आपने झेल लिया, कितने पैसे आपके आईएफएफ में अभी भी पड़े हैं 18। दिस 18 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई यहाँ पे समझने में समस्या किसी को? सबको समझ में आ गया? झटपट डू इट फास्ट चिल्ड्रन, फिर मैं अगली कंडीशन बताता हूँ। अगला बच्चों चौथा एडजस्टमेंट, और चौथा एडजस्टमेंट क्या है आपका? आपकी आईएफएफ की वैल्यू बहुत बुरी तरीके से गिर गई, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 58,000 हो गए। कितना? 58। कितना नुकसान आपको नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स में बच्चों? 80 से 58, इट्स अ लॉस ऑफ हाउ मच? 22। बट हमारे पास आईएफएफ कितने का है चिल्ड्रन? हमारे पास आईएफएफ कितने का है? सिर्फ 20,000 का। तो हम अपना बाकी लॉस कैसे बेयर करेंगे चिल्ड्रन? तो रिमेनिंग लॉस शैल बी बोर्न ईदर थ्रू रिवैल्यूएशन, या यहां पे अगर आप चाहें तो पार्टनर्स से भी बेयर कर ही सकते हैं। तो आपका टोटल लॉस 22,000 रुपए का हो गया। 20,000 रुपए आपके आईएफएफ में पड़ा था, आप वहां से झेल लीजिए। रिमेनिंग 20 विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। ईदर आप कैपिटल डेबिट कर लीजिए, आई रिपीट चिल्ड्रन, ईदर यू डेबिट कैपिटल और यू डेबिट रिवैल्यूएशन। यहां आपको मार्क्स दोनों पे मिल जाएंगे। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? समीर जी आप एडमिशन में सो रहे थे क्या जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था? तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आया कि सर रिवैल्यूएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब बेहोश थे उस समय, सो नहीं रहे थे। चलिए, बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। Yes, sir. So let's have a question children, let's have a question। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 11 जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, मिल गया? बाकी क्वेश्चन तो आप करेंगे, हम बस ये दो काम आपके साथ करेंगे। जनरल रिजर्व कितना नजर आ रहा है सबको बच्चों? 120। और पीएल कितना नजर आ रहा है? 30,000। हु आर द पार्टनर्स चिल्ड्रन? ए बी एंड सी। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2। चलिए, तो जनरल रिजर्व का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। पीएल यहाँ पे डेबिट लिखा है, नहीं तो उसको भी क्रेडिट मान लेते हैं। हो जाएंगे एंट्रीज? करिए झटपट फास्ट चेक। फॉर जनरल रिजर्व द जर्नल एंट्री इज चिल्ड्रन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital, to B's capital, to C's capital. What should be the value children? General reserve is 1,20,000। 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कितना कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 60,000, 36,000 एंड 24,000। पीएल के लिए एंट्री हो जाएगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैल्यू इन पीएल इज हाउ मच? 30,000। और आप डेबिट करेंगे ए को चिल्ड्रन 15 से, बी को 9,000 और सी को 6,000। आगे सबका आंसर? बस बाकी अभी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, परेशान मत होइएगा। सिर्फ गुडविल की अकाउंटिंग यहां तक के फैक्ट्स से कर लेंगे सब लोग, हो जाएगा इतना काम। चलिए चलते हैं आगे बच्चों, टीएसजी वाले सेट में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 वी आर डन। होमवर्क मार्क करें। 26, 27, 28 मार्क किया? 26, 27 and 28 done this? Done this? Yes, sir. चलिए, that's all for today children।